ठीक है जी, ये हमारा आज का टॉपिक है सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। और ये इसके दो मेथड्स हैं जो आपके सिलेबस में है। एक एक गॉस जैकोबी मेथड और दूसरा है हमारे पास गॉस सीडल मेथड। ठीक है। सबसे पहले तो ये मैं आप लोगों को थोड़ा बता दूं कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती है। ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, यूनिवर्सिटी में पढ़ा होगा या आप लोगों ने अपनी एफएससी लेवल में भी पढ़ा होगा कि हमारे पास लीनियर इक्वेशंस वो होती हैं जिसमें वेरिएबल का जो पावर होता है वो वन होता है। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसका y की पावर एंड x की पावर हमारे पास वन है। ठीक है। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती है। तो आपके पास पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, उसमें आपको इक्वेशंस गिवन होती हैं और आपको कहता है कि मुझे इन दोनों दोनों में से कोई एक मेथड होता है और आपसे पूछता है कि मुझे इन दोनों मेथड में से किसी एक मेथड से मुझे रूट्स निकाल के दे दो एक्स वाई जेड के। ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चन आता है इस तरीके से। जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास इक्वेशन है 10x माइनस 5y माइनस 2z इज इक्वल टू 3, 4x माइनस 10y प्लस 3z इज इक्वल टू माइनस 3, एंड आपके पास x प्लस 6y प्लस 10 इज इक्वल टू माइनस 3। ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन गिवन होती है। ठीक है। तीन इक्वेशन या चार इक्वेशन भी आपको दे सकता है एग्जामिनर। ठीक है। तो आपसे वो कहता है कि मुझे गॉस सीडल मेथड या गॉस जैकोब मेथड सॉल्व करके दो। अब इन दोनों मेथड्स के लिए ना एक कंडीशन है, बल्कि दो कंडीशन है हमारे पास। ठीक है। कंडीशंस। ठीक है। हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं इसमें। सबसे पहली कंडीशन हमारे पास ये है कि ये आपको जब तीन इक्वेशन देगा आपको एग्जामिनर, तो आपने इसमें देखना है कि आपके पास जो डायगोनल एलिमेंट है, जैसे हमारे पास ये है, ये डायगोनल एलिमेंट है एक, ये डायगोनल एलिमेंट है, ये डायगोनल एलिमेंट है। ये डायगोनल एलिमेंट आपके पास जो है वो नॉन जीरो होने चाहिए। पहली कंडीशन ये है। ठीक है। पहली कंडीशन आपके पास ये है कि ये जो डायगोनल एलिमेंट है ये आपके पास नॉन जीरो होने चाहिए, मतलब यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरी कंडीशन हमारे पास ये है कि ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं या डायगोनल वेरिएबल्स हैं, इनका जो कांस्टेंट है, जैसे यहाँ पे डायगोनल इस इक्वेशन का जो डायगोनल है वो हमारे पास है 10। ये जो कांस्टेंट है ये ग्रेटर या लेस देन होना चाहिए सम ऑफ द रेस्ट ऑफ द टू। ठीक है। अब यहाँ पे ये 5 है प्लस 2, तो ये आपके पास 10 ग्रेटर देन 7। ठीक है। इसका मतलब ये है कि कंडीशन 2 यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है जी। अब देखें, इस इक्वेशन में देखें कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ये डायगोनल एलिमेंट है। अब यहाँ पे हमारे पास 10 है इसका कांस्टेंट। इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू सम ऑफ द टू, ये 3 ये 4, 3 प्लस 4। तो यहाँ पे भी हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ पे देखें, अगर आप इस इक्वेशन में अगर आप देखें तो आपके पास डायगोनल यहाँ पर भी 10 है। ठीक है। तो 10 आपके पास ग्रेटर देन ये 6 और ये 1, 7। तो अब तीनों में हमारे पास कंडीशन वेरीफाई हो रही है, सेकंड वाली और फर्स्ट वाली डायगोनल भी हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब यह है कि आप अब ये दोनों मेथड में से कोई भी एक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कंडीशन सेटिस्फाई जब नहीं होगी तब आपने क्या करना है। अब देखें, मिसाल के तौर पे हमारे पास ये एक एग्जांपल है। ये देखें, एक्स आई प्लस एक्स टू प्लस 4x3 इज इक्वल टू -6। ठीक है। इसके बाद आपके पास है 3x आई प्लस 6x2 -x3 इज इक्वल टू -4। इसके बाद आपके पास है 4x आई प्लस x2 -x3 इज इक्वल टू 4। ठीक है। अब आपने कंडीशन देखना है सबसे पहले कि डायगोनली हमारे पास नॉन जीरो तो नहीं है। देखिए, यहाँ पे x1 है, यहाँ पे x2 है डायगोनल में, यहाँ पे x3 है। इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन तो हमारे पास सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है। ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब आपने दूसरी कंडीशन पे जाना है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो डायगोनल एलिमेंट हमारे पास सबसे पहले ये था, इसका कांस्टेंट था 1। ठीक है। ये जो 1 है ये होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू द सम ऑफ द रेस्ट ऑफ द टू। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो ये 1 + 4। लेकिन ये कंडीशन 1 जो है हमारे पास, ये जो सेकंड वाली कंडीशन थी, ये सेटिस्फाई नहीं हो रही यहाँ पे। ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। अब यहाँ पर देखें, ये आपके पास डायगोनल में 6 है कांस्टेंट, ये 6, ये ग्रेटर देन इक्वल टू ये 1, यहाँ पे ये 3, 1 + 3। तो ये यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है। इसमें कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पर देखें अगर आप, तो ये डायगोनल है इसका 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड +1, ये 5, यहाँ पर भी। सर अपनी वॉइस क्लियर कर लें।
अच्छा जी, देखें मैंने आपसे कहा था, देखें यहाँ पे हमारे पास कंडीशन जो है वो, जो सेकंड वाली कंडीशन है वो हमारे पास सेटिस्फाई नहीं हो रही। ठीक है, देखें यहाँ पे डायगोनल हमारे पास वन था, और बाकी वन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू सम ऑफ द टू। ये हमारे पास फोर और ये हमारे पास वन था, तो यहाँ पे ये फाइव हो गया। देखें इसमें हमारे पास जो कंडीशन है वो सेकंड वाली सेटिस्फाई नहीं हो रही। यहाँ पे देखें ये सिक्स है डायगोनल में, ये ग्रेटर है हमारे पास इन दोनों सम से, तो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास सेटिस्फाई नहीं हो रही, यहाँ पे वन है और ये इन दोनों का सम हमारे पास फाइव आ गया। ठीक है, तो मसला हमारे पास इक्वेशन नंबर थ्री में था एंड इक्वेशन नंबर वन में था। तो जब भी आपके पास इस तरीके से कोई कोई भी आपके पास प्रॉब्लम आए पेपर में, तो आपने इन तीनों कंडीशंस में, इन तीनों इक्वेशंस में से आपसे ये कंडीशन देखनी है। अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही तो आपने क्या करना है, रीअरेंज करना है। देखें अगर मैं इस इक्वेशन को लास्ट में लिखूं और इस इक्वेशन को पहले ले आऊं, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी कुछ इस तरीके से, 4x1 प्लस x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 4। उसके बाद सेकंड हमारे पास इक्वेशन ऐसे ही रहेगी, इज इक्वल टू -4, और इसके बाद जो पहली वाली इक्वेशन है वो हम लास्ट में ले आएंगे। ठीक है जी। अब अगर आप यहाँ पे नोट करें तो आपके पास कंडीशन देखें, सेकंड वाली हमारे पास सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, डायगोनल में हमारे पास एक ये एक ये, अब इसका कांस्टेंट देखें फोर, और इन दोनों को सम करें तो टू आएगा, तो फोर ग्रेटर देन इक्वल टू टू आ गया। यहाँ पे तो वैसे भी मसला नहीं था। यहाँ पे देखें तो ये भी हमारे पास फोर है, ग्रेटर देन इक्वल टू दिस वन, और दिस वन यहाँ पे टू है। तो आपके पास कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सबसे पहले आपने यही आपने चेक करना है कि कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही। अगर नहीं हो रही तो आपने उन इक्वेशंस को रीअरेंज करना है। आगे बात समझ, यहाँ तक किसी को कोई इशू तो मुझसे पूछ लिया। जी जी, मेरे पूछ ले। अच्छा सर, अगर कंडीशन वन सेटिस्फाई नहीं हो रही हो या कोई भी डायगोनल जीरो हो, देन क्या करना है? जी, उसी में भी आपने रीअरेंज करना है। मैं अभी आपको उसका भी एग्जाम्पल देता हूँ। ये देखो जरा, ओके। अगर आपके पास इक्वेशन इस तरीके से आ रही है, अगर आपके पास ये इक्वेशन, अगर आपके पास ये वाली इक्वेशन, ठीक है, अब देखिए आपके पास ये वाली इक्वेशन है, तीन इक्वेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप नोट करें तो आपके पास यहाँ पे एक्स वन मिसिंग है। देखिए यहाँ पे जीरो आ गया एक्स वन। ठीक है, यहाँ पे भी सही है, यहाँ पे एक्स थ्री जीरो आ गया है। तो इसका मतलब जो कंडीशन वन है, जो डायगोनली हमारे पास नॉन जीरो होने चाहिए, वो सेटिस्फाई नहीं हो रही। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, अब आपने फिर से रीअरेंज करना है। ठीक है, अगर आप इस वाली इक्वेशन को नीचे ले आए और इस वाली इक्वेशन को ऊपर लेकर जाएं आप, तो देखें यहाँ हमारे पास ये आ जाएगा वन और ये एक्स थ्री नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। सबसे पहले आपने एग्जाम में करना ही है, जैसे आपको ये इक्वेशन आए, ये क्वेश्चन आए, आपको आपने देखना है कि डायगोनली नॉन जीरो है या जीरो है। ठीक है, अगर जीरो आ रहा है आपके पास तो आप रीअरेंज करना है, फिर आपने उस कंडीशन सेकंड जो हमारे पास कंडीशन है आपने उसको जो है ना फिर आपने देखना है, फिर आपने उसमें जो है ना वो रीअरेंज कर देना है, तो आपको खुद ब खुद जो है ना वो सही हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ। यस सर, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, और किसी को कोई इशू तो मुझसे पूछ ले, नहीं तो फिर हम लोग इसको इसके सॉल्यूशन पे जाते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन बताता हूँ कि हमने किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है,
अच्छा जी, अब हमने सॉल्यूशन पे आना है इनके। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे गॉस जैकोबी मेथड। ठीक है जी, अब देखें आपके पास ये इक्वेशन है। ठीक है, अब आपके पास तीन ये इक्वेशन है। आपको क्वेश्चन पेपर में जो है वो अगर क्वेश्चन पूछा गया है कि गॉस जैकोबी मेथड से आपने ये सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले तो ये आपने तीन इक्वेशन देखी, उसके बाद आपने इसकी कंडीशन देखनी है जिस तरीके से मैं आपको समझा के आया था। अगर वो सेटिस्फाई होगी तो सबसे पहले क्या करना है आपने, ये इक्वेशन वन है, इक्वेशन वन से आपने एक्स वन जो है ना वो वेरिएबल सेपरेट कर देना है। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा ये एक्स वन इज इक्वल टू वन प्लस एक्स टू माइनस एक्स थ्री। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो ये हमारे पास थ्री आ जाएगा। मैंने यहाँ से ये एक्स वन जो है ना वो मैंने निकाल लिया, बाकी सबको मैंने उस तरफ लिख दिया। ठीक है, ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। इसके बाद आपने इस वाली इक्वेशन से एक्स टू निकाल लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स टू इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास माइनस थ्री एक्स वन माइनस टू एक्स थ्री डिवाइड बाय सिक्स। आप लोग अपने पास कैलकुलेटर निकाल के रखिएगा, अगर है तो फिर अगली क्लास से हम लोग कैलकुलेटर साथ रखिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं साथ साथ कैलकुलेशन आप लोगों से भी करवाता रहूँगा। अच्छा जी, अब आपने यहाँ से इस इक्वेशन से आपने एक्स थ्री निकाल लेना। अब आपके पास यहाँ पे एक्स थ्री इज इक्वल टू हो जाएगा फोर माइनस थ्री एक्स वन माइनस थ्री एक्स टू डिवाइड बाई सेवन। इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास है थ्री एक्स वन माइनस टू एक्स थ्री डिवाइड बाई सिक्स। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे इस तरीके से तीनों इक्वेशन लिख ली, ये टू ये थर्ड। अब आपने ये क्या लिखना है, यहाँ पे करना है अपने फर्स्ट इटरेशन। ठीक है, फॉर फर्स्ट इटरेशन आपने क्या करना है, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री इज इक्वल टू क्या पुट करनी है, जीरो जीरो जीरो। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे एक्स वन के लिए आपने एक्स टू और एक्स थ्री आपने जीरो पुट करना है, तो हमारे पास एक्स वन की वैल्यू आ जाएगी वन ओवर थ्री। ठीक है, फिर आपने एक्स टू के लिए एक्स वन एक्स टू एक्स वन एंड एक्स थ्री आपने जीरो पुट कर देना, तो हमारे पास एक्स टू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपने फॉर एक्स थ्री के लिए आपने एक्स वन एंड एक्स टू ये जीरो पुट करना, तो आपके पास आ जाएगा फोर बाय सेवन। आगे बात समझ, सिंपल सिंपल चीज है बिल्कुल। ठीक है, ये आपके हो गए फर्स्ट इटरेशन। इसके बाद आपने करना है सेकंड इटरेशन। ठीक है, अब सेकंड इटरेशन के लिए आपने एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री की वैल्यूज कौन सी पुट करनी है, ये जो अभी आप निकाल के आए, वन ओवर थ्री जीरो फोर ओवर सेवन। ठीक है जी, अब आपने एक्स वन की वैल्यू के लिए ये जो यहाँ पे एक्स टू और एक्स थ्री की जो वैल्यूज है ना, आपने ये वाली पुट करनी है, ये जो अभी हम लेटेस्ट निकाल के आए एक्स टू एंड एक्स थ्री की वैल्यूज। ठीक है, जब आप इसमें एक्स टू जीरो हमारे पास पुट होगा और हमारे पास एक्स थ्री फोर बाय सेवन होगा, तो आपके पास एक्स वन की वैल्यू आ जाएगी वन ओवर सेवन। ठीक है जी, इसके बाद आपके पास एक्स टू के लिए ये आपके पास एक्स टू है,
आपने x1 एंड x3 क्या पुट करनी है, x1 ये पुट करना है, x3 ये पुट करना है। ठीक है, तो आपके पास x2 आ जाएगा -0.3571। इसके बाद आपके पास x3, x3 के लिए आपने ये पुट करना है, जब आप ये पुट करेंगे 0.4285 मिल जाएगा। ठीक है जी। अब आपको एग्जामिनर ना दो चीजें आपको जो दो तरीकों से ये क्वेश्चन देता है। आपको ये क्वेश्चन देके आपको कहता है कि सोल्व अप टू 3 इटरेशंस या 5 इटरेशंस। ठीक है जी। अगर आपको 3 या 5 इटरेशन कहता है तो आप ये इसके बाद थर्ड इटरेशन करेंगे। ठीक है, थर्ड इटरेशन जब करेंगे तो आपके पास x1, x2, x3 के लिए वैल्यूज कौन सी पुट करेंगे, ये जो अभी आप निकाल के आए, 1/7 -0.3571, 0.4285। ठीक है, तो आप इससे आप तीनों वैल्यू निकाल लेंगे, यहां तक ये आपका आंसर हो जाएगा फिर। ठीक है। अगर आपको वो कहता है 5 इटरेशन, तो इस तरीके से आपने इसको 5 इटरेशन पे लेके जाना है। ठीक है। एक तो तरीका ये है, आपसे ये कहता है कि मुझे इटरेशन निकाल के दो। दूसरा तरीका आपको कहता है कि मुझे अप टू 10⁻³ एक्यूरेसी पे लेके जाओ। ठीक है, यहाँ आपको कहेगा कि मुझे 3 डिजिट्स एक्यूरेसी पे लेके जाओ। ठीक है, ये तो बिल्कुल सिंपल है कि आपको थर्ड इटरेशन बोला तो आपने थर्ड इटरेशन करके बस उसको छोड़ देना। ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज आपको थोड़ी सी मैं हिंट दे दूं। आपने जिस तरीके से आपके पास ये तीनों इक्वेशंस आपने उसने आपको दी हुई है ना, आपने ये तीनों इक्वेशंस कैलकुलेटर में पुट करनी है। ठीक है, कैलकुलेटर में आप तीनों इक्वेशंस पुट करेंगे, आपके पास x1, x2 और x3 की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, वो वैल्यूज आ जाएंगी तो जब आप खुद सॉल्व करेंगे, अगर आप देखें कि आपके जो सॉल्यूशन आपने किया है मैन्युअली, अगर वो इन तीनों के जो कैलकुलेटर वैल्यू दे रहा है इन तीनों के करीब आ रही है ना, तो मतलब आपने सही किया, आपने कोई मिस्टेक नहीं की। ठीक है। अगर आपको कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करने नहीं आता तो मैं एक वीडियो बना के मैं आपको भेजूंगा ग्रुप में, तो आप देख लीजिएगा किस तरीके से हम लोग कैलकुलेटर में ये वैल्यूज हम लोग निकाल सकते हैं x1, x2, x3 की। ठीक है, तो ये आपके लिए थोड़ा सा चेक करने के रीचेक करने का एक तरीका है, जिससे आप जो है ना वो मैन्युअली चेक कर सकते हैं कि आपने जो सॉल्यूशन किया है वो सही है या गलत है। ठीक है जी। अगर आपको उसने कहा हुआ है कि 10⁻³ एक्यूरेसी पे जाना है, तो आपने क्या करना है, आपने ये इटरेशन तब तक करनी है जब तक आपके पास ये जो रूट्स आए हैं इनकी वैल्यूज आपको सही नहीं आती। मिसाल के तौर पे आप देखें, मिसाल के तौर पे आपके पास यहाँ पे आया है 0.121 -0.3125, उसके बाद आपके पास 0.4126 है। ठीक है। अगर आपने इसके बाद ये फोर्थ इटरेशन भी की है, फिफ्थ इटरेशन भी की है, सिक्स्थ इटरेशन की है आपने। ठीक है, सिक्स्थ इटरेशन पे आपके पास जो वैल्यू आई है मिसाल के तौर पे वो आई है 0.098, और x2 की वैल्यू आई है 0.3012, और फिर आपके पास x3 की वैल्यू आई है 0.3945। तो जब आप सेवेंथ इटरेशन पे जाएंगे, अगर आपके पास 0.0981, x2 -0.3011, और उसके बाद आपके पास x3 जो है 0.3941। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास जो, अगर इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आया है कि मुझे -10⁻³ या 3 डिजिट्स एक्यूरेसी पे मुझे रूट्स निकाल के दो, तो आप यहाँ पे देखें कि सिक्स इटरेशन पे हमारे पास 0.98 आया था, उसके बाद 2 आया, यहाँ पे देखें 0.98 उसके बाद 1 आया, लेकिन आपके पास देखें पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक हमारे पास सेम आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर भी देखें, और यहाँ पर भी देखें कि आपके पास 3 डिजिट तक सेम आ रहा है, तो इसका मतलब आपने यहीं पे इसको रोक देना है, आपके पास यही फाइनल आंसर है। ठीक है, ये जो लास्ट आया ना, ये फाइनल आंसर है। अगर वो आपसे ये कहता है कि मुझे ये एक्यूरेसी निकाल के दो। आई बात समझ, इसमें कोई इश्यू है तो मुझसे पूछ लें अभी। नहीं सर, सब कुछ ठीक है। ठीक है, किसी को कोई इश्यू तो नहीं है ना, चले हम लोग आगे।
जी सर, चलें, ओके ओके। ठीक है जी। अच्छा, ये तो सिंपल था बिल्कुल मेथड गॉस जेकोबी। इसमें आपने सिर्फ जीरो जीरो पुट करना है, फिर जो वैल्यूज आई फिर वो पुट करना है, फिर जो वैल्यूज आई फिर वो पुट करनी है आपने। तो इस तरीके से आपने रूट निकाल लेना है। ठीक है, फिर आपने देखना है कि आपके पास उसने पूछा क्या हुआ है। मैं इसके बाद आपको पास पेपर दिखाऊंगा, उसमें किस तरीके से क्वेश्चन आया है वो भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी। अब इसके बाद हमारे पास जो सेकंड मेथड है वो जरा हम लोग देख लेते हैं। उसमें थोड़ी सी चेंजिंग बस है हमारे पास। उसके बाद है गॉस सीडल मेथड। ठीक है। आपने इसी तरीके से आपके पास इक्वेशंस होंगी, आपने उससे x1 की वैल्यू निकाल लेनी है। x1 इज इक्वल टू 1 + x2 -x3 डिवाइड बाई 3। ये आपने इस तरीके से रूट निकाल लेना जिस तरीके से हमने निकाला था अभी। ठीक है जी, ये इस तरीके से हमने x1 x2 x3 को सेपरेट कर दिया। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट इटरेशन हमारे पास होगी। फर्स्ट इटरेशन के लिए हमने क्या पुट करना था, x1 की वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है, तो हम x2 एंड x3 जो है वो हम लोग जीरो जीरो पुट करेंगे। जब हम जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास x1 की वैल्यू जो आएगी वो हमारे पास आएगी क्या, 1/3। अब आपको x2 चाहिए, उसके लिए आप x1 और x3 की वैल्यू, क्योंकि देखिए यहाँ पे x2 के लिए x1 और x3 की वैल्यू चाहिए। अब हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, हम लोग क्या करते थे उसमें तीनों जीरो जीरो पुट करते थे सब में। लेकिन यहाँ पे जो जो अभी लेटेस्ट x1 की वैल्यू आई है ना, अभी हम ये वाली पुट करेंगे 1/3, और x3 तो हमारे पास अभी आया नहीं है तो वो जीरो ही होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है जी। x2 आपके पास जो आएगा, वो आपके पास जो वैल्यू आएगी x2 की आएगी -1/6। अब आपको x3 चाहिए। अब x3 के लिए आपने x1 एंड x2 वैल्यू पुट करनी है। अब x1 जो आपके पास अभी आई है वो जैसे 1/3, और x2 भी अभी जो आप निकाल के आए हैं -1/6, ये पुट करनी है। तो आपके पास x3 की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ठीक है। अब आपने सेकेंड इटरेशन पे जाना है। सेकेंड इटरेशन के लिए आपको x1 निकालना है, तो उसके लिए आपको x2 और x3 की वैल्यू चाहिए। वो कौन सी होगी, ये जो अभी आप निकाल के आए, -1/6, 1/2। ठीक है, तो x1 की आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1/9। फिर आपने x2 की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए आपको x1 एंड x3 चाहिए। x1 कौन सा होगा, ये वाला जो अभी अभी आप लेटेस्ट निकाल के आए हैं वो वाली वैल्यू 1/9, और x3 आपके पास 1/2 होगा, ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो इससे आप x2 निकाल लेंगे। x2 की वैल्यू आ जाएगी -2/9। फिर आपने x3 निकालना है, उसके लिए आपको x1 और x2 चाहिए। तो वो वाली वैल्यूज कौन सी होगी, x1 हमारे पास है 1/9, और x2 आपके पास है -2/9। इस तरीके से आपने x3 की वैल्यू निकाल लेनी है 13/20 का। ठीक है, इन दोनों में फर्क क्या है देखें। उसमें हम लोग क्या करते थे, इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, हमने फर्स्ट इक्वेशन में तीनों की वैल्यूज हमने जीरो जीरो पुट करनी है। x1 के लिए भी दोनों जीरो पुट करनी है, x2 के लिए भी दोनों जीरो पुट करनी है, x3 के लिए भी वही हमने वैल्यू पुट करनी है। इसके लिए ऐसा नहीं होगा, इसके लिए जो भी आपके पास x1 अभी आपने निकाला लेटेस्ट, x2 के लिए आपको लेटेस्ट वैल्यू यूज करेंगे। ठीक है, x3 के लिए आप जो पीछे x1 और x2 लेटेस्ट निकाल के आए आप सिंगल इटरेशन में, वही आपने यूज करनी है। ठीक है, ये फर्क थोड़ा सा आप अपने जहन में रखिएगा। आई बात समझ आप लोगों को? किसी को कोई इशू? नो सर, कोई इशू नहीं। क्लियर है सबको? ठीक है, ये जी सर, हमारे, क्लियर है। ठीक है जी, ये हमारे पास था सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिसमें हमारे पास ये दो टॉपिक्स थे, एक गॉस जैकोबी मेथड था, एक गॉस सीडल मेथड था। मैं आपको अभी पास पेपर थोड़ा सा आपको एनालाइज करवा दूं। पास पेपर, ये देखें, ये है हमारे पास 2023 का पेपर है। ये देखें, ये आपके पास
कह रहा सोल्व द फॉलोइंग सॉल्यूशन इक्वेशन ऑफ गॉस सीडल मेथड, परफॉर्म ओनली 5 इटरेशन। मतलब इसका मतलब है कि अब वो एक्यूरेट आ रहे हैं नहीं आ रहे, 3 डिजिट्स तक उसको छोड़ दिया, आप आपने सिर्फ 5 इटरेशन सॉल्व करके आपने डायरेक्ट उसको बस लिख देना। सबसे पहले आप ये वाली वैल्यू जो है ना इक्वेशंस कैलकुलेटर में पुट करेंगे, और वहां से आप वैल्यूज निकालेंगे x1 की, x2 की, x3 की। उसके बाद आप जो है ना वो अपना मैनुअल सॉल्व करते जाए। ठीक है, 5 इटरेशन जो भी होगी आपके पास शायद ऐसा कैलकुलेटर के नजदीक होगी, कैलकुलेटर जैसे एग्जैक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि 5 इटरेशन तक जो है ना वो एग्जैक्ट नहीं जा सकती। तो आपने कैलकुलेटर से जो है ना वो करीब करीब अगर आ रही है तो इसका मतलब आपने सही किया, आपने 5 इटरेशन करके इसको छोड़ देना। देखिए इसकी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, ये डायगोनली अगर आप चेक करें तो। ठीक है, देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। इसके बाद देखें, इसके बाद ये देखें, कह रहा है आपको कि सोल्व solve the following linear equation of Gauss Seidel iterative method and perform first 3 iteration of। सिर्फ पहली 3 आपने इटरेशन करनी है बस, उसको बाकी बाकियों को छोड़ देना। ठीक है, देखें ये भी 10 नंबर का आपको क्वेश्चन उसने दिया हुआ है। ठीक है जी, ये अब 2024 में भी देखें, 2023 में और 24 में सवाल रिपीट हुआ है, तभी मैंने आपसे कहा था कि ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, इसके बाद मेरे ख्याल 2022 में ये नहीं आया था, इसको छोड़ दें आप। 2025 में ये देखें, 2025 में आया हुआ है। अच्छा, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है आपको सोल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग गॉस सीडल मेथड विथ 3 डिजिट राउंडिंग अर्थमेटिक्स। इसका मतलब है आपने 3 डिजिट्स तक आपने उसको सेम लेकर आना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिएगा। ठीक है, इक्वेशन वगैरह जो सॉल्व करती है, अच्छा सबसे पहले ना आप ये जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम तो मैं आपको दूंगा, सारे जो भी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जिसकी भी एक्सरसाइज होगी वो दूंगा। उसके बाद आप पास पेपर जरूर एक बार देखिएगा। 2016 से लेकर 2025 तक ये तकरीबन 9-10 साल के आपके पास पास पेपर है। ठीक है, इनको जैसे जैसे हम लोग टॉपिक करते जाएंगे इनको सॉल्व जरूर कीजिएगा एक बार। ठीक है, अपने हाथ से निकाल लीजिएगा सारी चीजें। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी 2025 में भी ये 10 नंबर का आया हुआ है क्वेश्चन। क्लियर है? अच्छा यस देखिए, सर, क्लियर है। जो ना वो अप्लाइड मैथ में ना कोई एक सिंगल बुक नहीं है। ठीक है, क्योंकि हर टॉपिक जो है ना वो न्यूमेरिकल एनालिसिस की एक अलग बुक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की अलग बुक है, वेक्टर एनालिसिस की अलग बुक है, तो आपको बुक लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मेरे पास हर बुक में से ना हर टॉपिक्स की एक्सरसाइज और उनके आंसर्स मेरे पास पड़े हुए पीडीएफ में। जैसे जैसे हमारी क्लासेस होती जाएंगी मैं जो है ना वो गूगल क्लासरूम पे रिकॉर्डिंग भी अपलोड करता जाऊंगा, और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स होंगे वो भी अपलोड करता जाऊंगा। ठीक है, तो साथ साथ जो है ना वो आप उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपको मैं मिलते रहेंगे, आपको बुक लेने की जरूरत नहीं है इसमें। लेकिन स्टेट्स की आपको बुक दोनों लेनी पड़ेगी, वो मैं आपको बता दूंगा जब हमारी स्टेट्स की क्लासेस होंगी, तो मैं आपको उस चीज़ का गाइड कर दूंगा। ठीक है, लेकिन इसकी कोई भी बुक आपको लेने की जरूरत नहीं है अप्लाइड मैथ के लिए। बस आप जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम में भेजो आप उसकी प्रिंट आउट लेके अपने पास रखते जाए, उसकी प्रैक्टिस करते जाए बस। दैट्स मोर देन इनफ। ठीक है जी, और किसी को कोई इशू तो मुझसे पूछ लिया। हमारा टॉपिक अभी खत्म हो गया। इसके बाद हम जो है ना वो जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मेरा टाइम टेबल वगैरह बना हुआ होता था, थोड़ा सा आपको गाइड कर दूंगा, क्योंकि अकेडमी के साथ जो है ना वो आप लोग शायद कंफ्यूज होते हैं कि लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए क्लासेस। ठीक है, इसमें से अब कोई आपको इशू है तो मुझसे पूछ लें, फिर हम लोग नेक्स्ट अपने इस सेशन में ना क्लास में हम लोग वो डिस्कस करेंगे। सर ये व्हाइट बोर्ड की बस एक पिक्चर हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके। ठीक है, ये जो आपको रिकॉर्डिंग मिलती रहेंगी उसमें होगा ना व्हाइट बोर्ड, या ओ, आपको चाहिए? अच्छा देखें, हीरा हमने अपनी जो ओरिएंटेशन क्लास की थी ना, मैंने उसमें सिलेबस वगैरह वो सारा मैंने डिस्कस किया था उसमें अपने। मैं आपको वो रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, आप उसमें ना वो सारी देख लीजिएगा। मैंने बता दिया कि हम लोग कौन कौन से टॉपिक करेंगे। मैंने उसमें आपको बता दिया कि हम लोग जो है ना वो सारे तो नहीं लेकिन 130 मार्क्स का मैं आपको जो है ना वो कवर करवाऊंगा, ताकि 30 मार्क्स आपके पास मार्जिन हो सिर्फ, जो है ना ताकि वो कहीं अगर आप फंस जाए तो आप कहीं चेंज जो है ना वो क्वेश्चन को दूसरा फिर जा सकते हैं आप, ताकि फंसे ना किसी में भी। ठीक है, बाकी चैप्टर वगैरह तो ऐसा कोई भी नहीं है इसमें, क्योंकि हम लोग जैसे प्रैक्टिस प्रॉब्लम करते जाएंगे तो उसमें आपको सारी चीज़ें मिलती जाएंगी टाइम टू टाइम। ठीक है, अच्छा ये फिर क्लास हमारी एंड होगी, फिर आप लोग रिज्वाइन कीजिएगा काइंडली, तो मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर दूंगा उसमें। ठीक है।